हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं। इस दास की शरीर की जो जन्मभूमि है, उस गांव में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की कथा का आयोजन हुआ, भक्तमाल कथा का। और वृंदावन से लगभग 40 संत पधारे। कितने संत आए बाबा? 40 संत आए। पूरा घर संतों संतों से भर गया। भक्तमाल की समाज, भक्तमाल की कथा, तो सबके मन में उत्साह, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। महाराज ने चलो सब। अब तो गांव में भी व्यवस्था होगी, उस समय व्यवस्था नहीं थी गांव में। कमंडल ले बाहर जाओ, तालाब में नहाने जाओ, ये व्यवस्था थी। वो व्यवस्था नहीं थी कि नल की और अटैच फटैच, ये सब नहीं था गांव में। ये तो अब जाके हुआ है, नहीं तो पहले सब गांव में बाहर जाते थे। सब संत ऐसी सरल भाव से विराजे। तो महाराज जी सत्य घटना है। तो पिताजी वृंदावन गए, बिहारी जी को न्योता दिया, राधा वल्लभ लाल जी को न्योता दिया, राधा रमन लाल जी को न्योता दिया, 3 जगह न्योता दिया। और फिर ओरछा में न्योता दिया। सब जगह लिख करके, पत्र लिख करके निमंत्रण दिया, हाथ से पत्र लिख करके न्योता दिया कि हम गरीब ब्राह्मण हैं, गुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं, भक्त चरित्र के श्रोता आप हैं, सो आप सब कृपा करके भक्तमाल की कथा सुनने पधारे। ये न्योता दिया। और ओरछा में न्योता दिया, राम राजा सरकार को पत्र लिख करके पिताजी ने न्योता दिया। अब आज से कथा होनी है। आज से कथा होनी, और एक दिन पूर्व सब संतों को आना है। तो जिस दिन पूज्य गुरुदेव और सब संत पधारे, उसी दिन पिताजी को एक स्वप्न हुआ कि एक श्वेत वर्ण का हाथी है, 4 दांत हैं उसके, सोने का हौदा कसा हुआ है, स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है, और श्री सीताराम जी उसमें बैठे हैं, लक्ष्मण जी छत्र लिए हुए हैं, और महावत के स्थान पर हनुमान जी बैठे। वो हाथी चिंगाड़ रहा है स्वप्न में। तो उन्होंने कहा हाथी चिंगाड़ा, तो स्वप्न में जाके देखा तो साक्षात युगल सरकार सीताराम जी विराजे हैं, और हनुमान जी पीछे लखन लाल जी छत्र लिए खड़े। तो उन्होंने लौट कर भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, बोले हाँ हम ओरछा से आए हैं राम राजा सरकार, आप न्योता दे के आए ना हमको कथा सुनने का, तो हम कथा सुनने आए हैं। तो पिताजी रोने लगे, बोले महाराज आप राजाधिराज हैं और यहाँ तो गांव है, आपके लायक व्यवस्था का। बोले हम व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम तो कथा सुनने आए हैं, आप चिंता मत करो। हाँ, और हाथी के सहित और वो भवन में प्रविष्ट होकर लुप्त हो गए। अब ये घटना सवेरे स्वप्न में उनको दिखाई पड़ी, और दोपहर तक महाराज जी आ गए। तो महाराज जी को भी नहीं सुनाया भैया जी। और महाराज जी जब संध्या को कथा कहने बैठे, तो महाराज जी के नेत्र बंद और बोले मेरे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि श्री बांके बिहारी लाल जी भक्तमाल की कथा सुनने के लिए विराजमान हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी भक्तमाल कथा सुनने के लिए विराजमान हैं, श्री राधा रमन लाल जी कथा सुनने के लिए विराजमान हैं। और देखो तो सही ओरछा राम राजा सरकार पूरे परिकर सहित आकर कथा में बैठे हैं। ये बात बिना किसी, महाराज जी को किसी ने नहीं बताया, और महाराज जी तो आंख बंद करके बोलते थे। उन्होंने जब ये बात बोली तो पिताजी तो बहुत भावुक हो उठे। रात में महाराज जी की चरण सेवा करते हुए उन्होंने भावुक एकांत क्षण में हम भी उपस्थित थे, कहा महाराज जी। तो महाराज जी हंसने लगे, कुछ बोले नहीं महाराज जी, एकदम भावुक हो गए, गदगद हो गए, हंसने लगे।
बोले हाँ, भक्तमाल के श्रोता तो ठाकुर जी है ही है, इसमें क्या संदेह। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज भी ठाकुर जी पधारते हैं भक्त चरित्र सुनने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।